आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग 7वां। धर्मांदोलन में अनन्य अनुराग। यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है, होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात। पंडित लेखराम पर यह लोकोक्ति सर्वांग में चरितार्थ थी। जिस आर्यपथिक ने धर्म प्रचार के लिए यात्रा करते हुए दिन रात को एक कर देना था, जिस लेखवीर ने सत्य धर्म की रक्षा के लिए अपूर्व ग्रंथ लिखने थे, और जिस शास्त्रार्थ के धनी ने वैदिक धर्म के विरोधियों को स्थान स्थान पर निरुत्तर करना था, उसको आर्य समाज में प्रवेश करते ही शास्त्रार्थ तथा लेख का अभ्यास हो चला था। पेशावर आर्य समाज के भाइयों की कृपा से मुझे लेखराम की सभासदी के समय के सब रजिस्टर मिल गए हैं। एक ओर तो समाज का सारा आय व्यय का हिसाब लेखराम के हाथ का लिखा हुआ है, और दूसरी ओर आए गए पत्रों की प्रतिलिपि लगभग उन्हीं के हाथ की है। आए हुए पत्रों की नकल तो किसी अन्य के हाथ की है, किंतु जो पत्र भेजे गए उनका सारांश प्रायः पंडित जी का अपना लिखा हुआ है। 8 फरवरी 1882 ईस्वी को आपने पादरी एम वेरी साहब से इंजील के ईश्वरीय ज्ञान होने तथा मुक्ति के लिए ईसा पर ईमान लाने की जरूरत पर शास्त्रार्थ का घोषणा पत्र भेजा। इसका जो उत्तर पादरी साहब की ओर से आया वह बड़ा गोलमोल है। इस समय समाज के मंत्री होते हुए भी पंडित लेखराम अपने आप को मैनेजर पेशावर आर्य समाज लिखा करते थे, और थे भी वे सर्व प्रकार के प्रबंधकर्ता यही। पेशावर शहर से जब पुलिस की नौकरी में बाहर बदल गए थे, तब भी मासिक चंदा देते हुए आर्य समाज पेशावर के सभासद बराबर बने रहे। एक बार किसी काम के लिए पेशावर आए तो साप्ताहिक अधिवेशन में, जो एक तहसीलदार की धर्मशाला में हो रहा था, सम्मिलित हुए। साप्ताहिक अधिवेशन की समाप्ति पर अंतरंग सभा के सभासद बैठे रहे, और विचार यह होने लगा कि जिन तहसीलदार महाशय की धर्मशाला अधिवेशनों के लिए मिली है, उनको ही समाज का प्रधान बनाया जावे। तहसीलदार साहब भी विराजमान थे। पंडित लेखराम ने बिना संकोच के कहा, यह मांस खाते और शराब पीते हैं, ऐसा आदमी प्रधान नहीं होना चाहिए। अन्य सब सभासद तहसीलदार साहब को प्रधान बनाने पर तुल गए। तब पंडित लेखराम अप्रसन्न होकर उठ गए, क्योंकि ऐसे विचार को सुनना भी वह पाप समझते थे। सन 1882 ईस्वी में जब पंडित लेखराम अभी पेशावर में ही थे, ऋषि दयानंद की ओर से उन्हें 2 पत्र मिले। एक के साथ गोरक्षा विषयक प्रार्थना पत्र प्रजा के हस्ताक्षरों के लिए था, और दूसरे में पंजाब में हिंदी के प्रचार के लिए शिक्षा कमीशन को मेमोरियल भेजने की प्रेरणा थी। दोनों कार्य पंडित लेखराम ने बड़े उत्साह से कराए। अभी पंडित लेखराम पेशावर से बाहर थानों में ही घूम रहे थे कि उनके पास कादियां के मिर्जा गुलाम अहमद की बनाई पुस्तक बुराहिन अहमदिया पहुंच गई, जिसमें मिर्जा जी ने पहले पहल पैगंबरी का दावा किया था, और साथ ही यह पता लगा कि मिर्जा गुलाम अहमद के बड़े चेले हकीम नूरुद्दीन की संगत से जम्मू में एक ठाकुरदास नामी हिंदू मोहम्मदी मत स्वीकार करने को तैयार है। पंडित लेखराम 3-4 बार छुट्टी ले लेकर उसे समझाने के लिए जम्मू गए, और इनका पुरुषार्थ इतना फलदायक हुआ कि ठाकुरदास कादियाना का गुलाम बनने से बच गया। इन्हीं पंडित लेखराम ने मिर्जा की बुराहिन के 4 हिस्से पढ़ डाले, और जब चौथे भाग में आर्य समाज और आर्य सिद्धांतों पर विषमय आक्रमण देखे तो तत्काल ही उस पुस्तक का उत्तर लिखना आरंभ कर दिया। आर्यपथिक को जिस बात की धुन लगती, उसके आरंभ करने में एक पल की देर करना भी उन्हें दूभर हो जाता था। वहाँ नया कागज मंगाने को समय कहाँ था, आर्य समाज पेशावर के रजिस्टर पर ही उत्तर घसीटने लग गए। जम्मू में पंडित लेखराम नारायण कौल के यहाँ ठहरे, जो प्रसिद्ध पंडित मनफूल के भाई थे। ये महाशय अरबी तथा फारसी के बड़े विद्वान थे।
इनसे पंडित लेखराम को बुराहिन अहमदिया के खंडन में बड़ी सहायता मिली। धर्मानोदन तथा धार्मिक विषयों के विचार में तो लगन पहले से ही लग चुकी थी। ऋषि दयानंद की धर्म तथा देश के लिए शोकजनक मृत्यु ने और भी अधिक अधीर कर दिया और सारे संसार को वैदिक धर्म के झंडे के नीचे लाने का कर्तव्य भी लेखवीर ने अपना ही समझकर धर्मवीर का पद प्राप्त करने की ओर पग उठाया। कोई आर्य जाति में से ईसाई व मुसलमानी मतों की ओर झुके तो उसे बचाने का बीड़ा लेखराम उठाते थे। जन्म के ईसाई और मुसलमान को वैदिक धर्म की शरण में लाने का अपना कर्तव्य वह बतलाते थे। वैदिक धर्म पर कोई भी आक्षेप हो उसका उत्तर देना इनका कर्तव्य था और प्रत्येक प्रकार के नास्तिकत्व का खंडन इनका ही धर्म था। इन्हीं दिनों यह समाचार गर्म था कि मुजफ्फरनगर के रईस चौधरी घासीराम जी मोहम्मदी मत की ओर झुके हैं। ऐसा भी अनुमान होता है कि शायद उस अवसर पर छुट्टी न मिलने के कारण ही पंडित लेखराम ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया हो। मेरे चाचा उन दिनों मुजफ्फरनगर में पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनसे मुझे पता लगा था कि आर्य उपदेशकों ने मोहम्मदी मौलवियों को लाजवाब कर दिया था। कुछ भी हो, पंडित लेखराम ने अपना त्यागपत्र स्वीकार होने तक कादियानी मिर्जा के जवाब में तकजीब बुराहिन अहमदिया का प्रथम भाग तैयार कर लिया था। वह दासत्व से मुक्त होते ही सबसे पहले आर्य समाज रावलपिंडी के वार्षिक उत्सव पर पहुंचे। उन दिनों बड़े वक्ता न थे कि बिना लिखे कोई निभा सके, किंतु फिर भी एक लेखबद्ध व्याख्यान उस उत्सव में पढ़ा। उसका शीर्षक था आर्य धर्म के आलमगीर होने के सबूत और उसके आइंदा तरक्की के निशान मजबूत। काफिया मिलाने का पहले से ही शौक था। यह व्याख्यान लाला गंगाराम धम ने मेरे पास रावलपिंडी आर्य समाज के कार्यालय से निकाल कर भेजा था, जो 21 तथा 28 आषाढ़ संवत 1954 के सद्धर्म प्रचारक में छप चुका है। इस व्याख्यान में पंडित लेखराम ने बड़ा उदार भाव प्रकट किया था कि स्वामी दयानंद और बाबा नानक जी के ख्यालात वाहिद थे। मेरे ख्याल में बाबा नानक जी वेदोक्त धर्म को तरक्की देने वाले थे और यथाशक्ति उन्होंने आर्य धर्म फैलाने में बहुत कोशिश की। रावलपिंडी से गुरदासपुर पहुंचकर एक ओर तो मिर्जा साहब को शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज भेजा और दूसरी ओर 1 अक्टूबर 1884 को विज्ञापन देकर बड़ी जन उपस्थिति में उनके आक्षेपों के उत्तर पढ़े। मिर्जा गुलाम अहमद ने तो आना ही क्या, हाँ, आर्य जगत में जो खलबली मिर्जा के ग्रंथ ने मचाई थी वह दूर हो गई। पंडित लेखराम की यह पहली पुस्तक ऐसी जबरदस्त समझी गई कि बहुत लोगों ने इसकी हस्तलिखित प्रतियां बड़ा व्यय करके प्राप्त की। गुरदासपुर में व्याख्यान देने के पश्चात पंडित लेखराम लाहौर लौट गए और वहां कुछ दिनों उपदेश का कार्य भी जारी रखते हुए संस्कृत व्याकरण का अभ्यास करते रहे। पंडित लेखराम इस समय दृढ़ता से संस्कृत साहित्य, विशेषतः वैदिक साहित्य का स्वाध्याय नियम पूर्वक गुरुमुख से करना चाहते थे, किंतु यह काम प्रथम आश्रम की शांत अवस्था में ही हो सकता है। पंडित लेखराम के अंदर संसार में अविद्या का राज्य देखकर बड़ी भारी हलचल मच चुकी थी। ऋषि दयानंद की अकाल मृत्यु ने उनका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ा दिया था। इसलिए जब उस कादियानी मिर्जा की ओर से, जिसके झूठे दावों की तरतीब यह ग्रंथ रूप में कर चुके थे, एक विज्ञापन देखा जिसमें उसने मोहम्मदी मत की पुष्टि में चमत्कार दिखाने की प्रतिज्ञा की थी, तो इनसे न रहा गया क्रमशः।